दोस्तों, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह है पृथ्वी का पानी से लबालब होना। पृथ्वी पर जीवन पानी से ही निर्मित हुआ है और पानी इस जीवन को चलाते रहने के लिए भी बेहद ही आवश्यक है। हालांकि पानी से भरे हुए इस नीले ग्रह पर पानी की किल्लत ही सबसे बड़ी समस्या है। पीने हेतु साफ और मीठा पानी हासिल करने के लिए आज भी दुनिया भर में इंसानों को कड़ा संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है। परंतु जहाँ एक और इंसानों की समस्या साफ पानी की है, वहीं दूसरी ओर जानवरों की समस्या केवल पानी की ही है। अधिकतर जीवों को साफ एवं स्वच्छ जल से कोई सरोकार नहीं होता, बल्कि उन्हें केवल अपना गला तर करने से ही मतलब होता है। हालांकि जब बारिश का मौसम आता है तो साफ और स्वच्छ पानी की भरपूर मात्रा जंगल में चारों ओर फैल जाती है। अब चूंकि पानी सिर्फ जीवों को ही नहीं बल्कि वनस्पति को भी चाहिए होता है, इसलिए पानी की अधिकता के कारण जंगलों में चारों ओर हरियाली छा जाती है। ऐसे में इस हरियाली को खाकर अपनी भूख मिटाने वाले शाकाहारी जानवरों की संख्या भी तेजी से बढ़ती है और शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ने का सीधा अर्थ मांसाहारी जानवरों हेतु भी भोजन की प्रचुर मात्रा का उपलब्ध होना ही है। यानी पानी एक ऐसा तत्व है जो पूरे जंगल में खुशहाली लेकर आता है। परंतु जिस तरह से उजाले के बाद अंधियारा आता है, उसी भांति खुशहाली के बाद तंगहाली का दौर भी शुरू हो जाता है। जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती तो ऐसी स्थिति को अकाल का नाम दिया जाता है। अकाल के हालात में नदियों और तालाबों का पानी सूखने लगता है और जंगल के जीवों पर मुसीबतों का पहाड़ भी टूट पड़ता है। पानी की कमी से जंगल में रहने वाला हर एक जीव प्रभावित होता है। जंगलों में हाथी, गैंडे या भैंस जैसे बड़े जानवर जिन्हें पानी की जरूरत ज़्यादा रहती है, अकाल से प्रभावित होकर मृत होते हुए देखे जा सकते हैं। अकाल की इस भीषण मार में बस एक ही जीव खुश रहता है, जो है मगरमच्छ। यह मगरमच्छ पानी के आखिरी बचे खुचे स्रोतों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। जरा इस वीडियो में देखें। इस सूखे तालाब के किनारे पानी के घूंट के लिए बैबून बंदर चारों ओर बैठे हुए हैं, परंतु इस कीचड़नुमा पानी में मगरमच्छ भी साक्षात और निश्चित मौत बनकर शिकार के लिए घात लगाए हुए है, जिस वजह से ये बंदर पानी पीने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। एक बंदर माँ के लिए प्यास से संघर्ष करना अब मुश्किल हो रहा है। बात सिर्फ अपनी ही हो तो प्यास को सह भी लिया जाए, परंतु इस माँ के साथ इसका एक छोटा बच्चा भी है जो लगातार पानी की ओर जाने की जिद कर रहा है। बच्चे की जिद और प्यास के मारे मजबूर हो चुकी ये माँ पानी की ओर जा पहुंची, परंतु तभी इसी मौके के लिए घात लगाए बैठा एक मगरमच्छ इस माँ पर टूट पड़ा। उसने बंदर माँ को दबोचा और पानी की ओर जाने लगा। हालांकि बैबून बंदर हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। जब इन्हें लगता है कि इनका कोई साथी मुसीबत में घिरा हुआ है तो ये बिना अपनी जान की परवाह किए खतरे का मिलकर सामना करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सभी बंदर मदद के लिए आगे आए और इन्होंने चारों ओर से मगरमच्छ पर सामूहिक हमला बोल दिया। इस हमले से घबराए मगरमच्छ ने बंदर माँ और उसके छोटे बच्चे को छोड़ दिया, परंतु बंदर का यह छोटा शिशु मगरमच्छ के छुरी जैसे दांतों की मार नहीं सह पाया। जल्द ही ये छोटा बच्चा मारा गया और बंदर माँ इस बच्चे को अपनी छाती से लगाए विलाप करती हुई यहाँ से लौट गई। छोटे बंदर शिशु की पानी पीने की इस जिद ने उसकी जान ले ली। पानी के लिए जान और ममता दोनों दांव पर लगा देने की इस तरह की घटना वाकई बड़ी दुखदायी है, परंतु दूसरे ओर मगरमच्छों के नज़रिए से देखें तो उनके लिए इस तरह के अवसर जीवनदायिनी साबित होते हैं। जब वर्षा अधिक होती है तो जंगल में हर छोटा बड़ा गड्ढा पानी से भर जाता है, जिस वजह से जंगली जानवरों के लिए पानी को खोज पाना कोई कठिन काम नहीं रहता और किसी भी जानवर को अपनी प्यास बुझाने के लिए ऐसे तालाबों पर नहीं जाना पड़ता जहां मगरमच्छों का कब्जा हो। चारों ओर हरियाली फैल जाने के कारण ज़ेबरा और विल्डेबीस्ट जैसे जानवरों द्वारा की जाने वाली लंबी यात्राएं भी थम जाती है। ऐसे में मगरमच्छों के पास लगातार कई महीनों तक भूखे रहने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहता। यानी मगरमच्छों के लिए इस तरह का अकाल दावत उड़ाने का अवसर होता है। प्यासे जीव उनके पास आते हैं और मगरमच्छों को बैठे बिठाए भोजन मिलता है। आखिर मगरमच्छ भी जीव है, पेट तो उनके पास भी है और भूख उन्हें भी मिटानी पड़ती है। दोस्तों, पानी के भीतर किसी मगरमच्छ से मुकाबला करना बड़ा ही कठिन होता है। एक अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये शेरनी, जिसे जंगल का सबसे शानदार शिकारी समझा जाता है, पानी की कुछ घूंट भरने के लिए एक तालाब की ओर जा पहुंची। ये बड़ी ही हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में पानी पी रही है, क्योंकि ये जानती है कि कभी भी मगरमच्छ उस पर हमला बोल सकता है। जैसे ही एक मगरमच्छ शेरनी की ओर बढ़ता है तो शेरनी घुर्राकर मगरमच्छ को दूर करने की कोशिश करती है, किंतु ये साफ है कि इसकी घुर्राहट या दहाड़ का कोई भी असर मगरमच्छ पर नहीं होने वाला। आखिरकार शेरनी को पीछे हटना पड़ता है और बिना अपनी प्यास पूरी तरह से बुझाए शेरनी तालाब से दूर हो गई। सूखे के समय शिकार और पानी न मिल पाने के कारण शेरों के शरीर में जमा वसा तेजी से कम होने लगती है। ऐसे में जंगल के राजा का तगड़ा शरीर भी हड्डियों का ढांचा नजर आने लगता है। लंबे समय से बारिश न होने पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, जंगलों की स्थिति बद से बदतर होने लगती है। तरल पानी बहाने वाली नदियाँ अब कीचड़ का रूप लेने लगती है। मछलियाँ कीचड़ में
फंसकर बड़ी संख्या में मारी जाती है और ये समय मगरमच्छ और हिप्पोपोटामस जैसे शक्तिशाली जानवरों के लिए भी मुसीबत खड़ी करने लगता है। हिप्पो को दलदल में चलने के मामले में सबसे माहिर जीव माना जाता है, लेकिन कई बार बेचारे इन हिप्पोज को भी दलदल निगल लेती है। ऐसे में अन्य जानवरों के लिए तो ये दलदल साक्षात नरक का द्वार ही बन जाती है। ये वीडियो देखे, बेचारी ये गाय पानी पीने के लिए इस सूखी नदी में आई और दलदल का शिकार बनकर रह गई। वहीं जंगली घोड़ों पर नजर डालिए, दलदल से होते हुए ये पानी के निकट पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने की उम्मीद रखे हुए आगे बढ़ रहे थे, परंतु अब ये घोड़े दलदल में फंसकर ही अपने प्राण गंवा बैठेंगे। दलदल इतने विशाल भूभाग में फैली हुई है कि इन घोड़ों को बचाना इंसानों के लिए भी संभव नहीं है। विशाल दलदल के मैदान में से होकर किसी फंसे हुए जानवर के पास पहुंच पाने का जोखिम कोई भी इंसान उठाना नहीं चाहेगा। बड़ी से बड़ी और भारी से भारी मशीन भी इस दलदल को पार करने में सक्षम नहीं है। वस्तुतः सूखे के मौसम में घूंट पानी का लालच इन जानवरों को सीधे मौत के मुंह में ले जाता है। जिस जानवर का वजन जितना अधिक होता है, उस जानवर के दलदल में फंसने की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भैंस दलदल में पूरी तरह से फंस चुकी है। भैंस को दलदल में फंसे हुए कम से कम 1 सप्ताह का समय हो गया है और इस 1 सप्ताह के दौरान दलदल सूखते हुए सख्त हो चुकी है। इस सख्त हो चुके दलदल में भैंसों से कम 5 गुना हल्के जीव शेर का चल पाना काफ़ी आसान है। फंसी हुई भैंस को देखकर शेर इस ओर आने लगे। ये मौका उनके लिए किसी लॉटरी के ही समान है। हालांकि ये शेर जानते हैं कि दलदल पर भरोसा करना मगरमच्छ पर भरोसा करने से भी अधिक मूर्खतापूर्ण कार्य है, इसलिए वो बड़े ही ध्यानपूर्वक अपने कदम सिर्फ सूखे दलदल पर ही रख रहे हैं, क्योंकि एक गलत कदम इन शेरों को भोजन के बजाय मौत प्रदान कर सकता है। ज़्यादातर मौकों पर शेर भैंस को उसकी गर्दन की नस काटकर ही मारते हैं, परंतु ये शेरनी गर्दन की बजाय भैंस के थूथन को अपने जबड़े में दबाकर उसे मार रही है, क्योंकि भैंस अपने कंधों तक दलदल में समाई हुई है। ऐसे में भैंस की गर्दन तक पहुंच पाना बड़ा ही कठिन काम है। ये शेरनी अपने नौजवान शावकों को सिखा रही है कि वक्त और हालात के अनुसार शिकार की रणनीति किस तरह से बदली जाती है। वहीं बेचारी भैंस पिछले कई रोज से दलदल में धसी होने के कारण बुरी तरह से थकी हुई है। शेरनी के जबड़े से मिली मौत इस भैंस के लिए मौत नहीं, बल्कि एक तरह के लंबे कष्ट से मिल रही मुक्ति के ही समान है। थकी हुई भैंस के प्राण जल्द ही उसका साथ छोड़ देते हैं और अब शेरों ने भैंस की पीठ पर चढ़कर भैंस को खाना शुरू कर दिया है। जंगल में अकाल का समय सिर्फ कठिन ही नहीं बल्कि बड़ा ही अनोखा भी होता है। इस समय में कुछ जानवरों को मुफ्त का भोजन मिलता है और कुछ को दर्दनाक मौत। इन विकट दिनों में रक्षा सिर्फ शिकारियों से ही नहीं करनी होती बल्कि गर्मी से भी अपने प्राण बचाने पड़ते हैं। पानी की कमी के कारण होने वाले निर्जलीकरण की वजह से मादाओं का दूध सूख जाता है और ये मादाएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती। माँ का दूध भी बच्चे की प्यास बुझाने का कार्य करता है, लेकिन बेचारा ये शेर का शावक दूध न मिलने के कारण प्यास से व्याकुल हो गया और अकेला ही तालाब के किनारे चला गया। इस शावक का ये कदम जानलेवा साबित हुआ। एक मगरमच्छ ने तुरंत इसे मौत के घाट उतार दिया। थोड़ा समय बीत जाने के बाद शावक का पूरा परिवार उसकी खोज में निकला। जिस ओर शावक गया था उस ओर एक मगरमच्छ को पाकर ये शेर शावक के गायब होने का रहस्य समझ गए और सभी शेर मिलकर अपना बदला लेने के लिए मगरमच्छ पर टूट पड़े। मगरमच्छ इस मुसीबत से भागने की हर संभव कोशिश कर रहा है, परंतु ये इतना आसान नहीं है। शेरों के पूरे झुंड ने मिलकर मगरमच्छ को परलोक भेज दिया। इस तरह का नज़ारा बड़ा ही दुर्लभ है। शेरों द्वारा मगरमच्छ की हत्या के मामले बहुत ही कम सामने आते हैं, लेकिन आज इन शेरों ने मगरमच्छ से अपनी दुश्मनी बखूबी निभाई है। हालांकि इन शेरों का असल में दुश्मन मगरमच्छ नहीं बल्कि ये सूखे का मौसम है। सही मायने में तो अकाल जीवन का ही दुश्मन है, परंतु जिस प्रकार से दिन के बाद रात आती है उसी भांति रात के बाद फिर से उजाला छा जाता है। आने वाले कुछ महीनों बाद ये सूखे का मौसम बीत गया। जोरदार वर्षा ने पूरे जंगल को पानी से भर दिया। अब जानवरों के लिए खुशी का मौसम है। ये मौसम उनके मिलन और संख्या बढ़ाने का बेहतर अवसर है। आसमान से बरसती ये बूंदें सिर्फ पानी नहीं है बल्कि इस पानी के साथ साथ आसमान से जीवन भी बरस रहा है। वनस्पति और प्यासे जानवरों के लिए आनंद बरस रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।